यही बात। आओ बेटे आओ, बस एक दो क्वेश्चन और करने और फिर बस सारी की सारी बातें खत्म। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते। आपको याद है मैंने आप लोगों को बोनस इशू भी करवाया था? याद आ रहा है? आपको याद है मैंने राइट इशू भी करवाया था? और मैंने आपको डिवेंचर भी करवा दिया है। आइए एक ही क्वेश्चन में सारी की सारी बातें। एग्जाम में ऐसा ही आए। हाँ? तो बोनस और राइट इशू तो आपको याद ही होगा, है ना? याद है ना? पूछूंगा बेटे अब। किससे पहले पूछूं बेटे? कौन मांग रहा था पार्टी? चलिए आराम से करेंगे, बहुत आराम से समझ आएगा। ये देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड। ओके, कंपनी का नाम क्या है भाई? बी कंपनी लिमिटेड। और कौन सी कंपनी है जी? ये अनलिस्टेड कंपनी। अरे संजय ऊपर आ गया, मैं तो यार वो आइसक्रीम के लिए बोलने वाला था। अब जाएगा नीचे या सब बंद है? हैप्पी महावीर जयंती to all of you। पर ये थक गया, अगर ये नीचे चला जाएगा तो ले आए। थक गया है या जाएगा नीचे? बहुत थक गया यार, रेस्ट कर। थक गया। ब्लिंकिट? नहीं, मैं तो दे दूंगा, पर वो थक गया है। नहीं नहीं, सही में तभी ट्रैफिक कम था, सारा बंद थी शॉप। हम्म। ऐसे देखो, कुछ भी बोल दिया करो, बोल दो सर खराब हो, ऐसे मत बोलो बस। दुष्यंत सर की। चलो ठीक है, अब आपने बोल दिया ना, अब बोल ही दिया तो ठीक है। चलिए, द बैलेंस दे नहीं, मेरा मन तो बहुत है पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं, रहने ही देते। नहीं खिलाने वाले। तो अब फिर क्या मंगवाऊं इसी चीज पे? चलो आइसक्रीम, सारे बच्चे आइसक्रीम खा लेंगे। गला खराब है किसी का, कुछ है तो ठीक है, खराब हो जाएगा बेटे गला आइसक्रीम खाओगे तो। चलो कौन सी आइसक्रीम मंगाऊं यार? नहीं नहीं, मंगवा रहा हूँ। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जिसका सॉल्व होता जाएगा उसको आइसक्रीम। ऐसे ही होना चाहिए ना? चलो मैं एक बार ये बता देता हूँ, फिर मैं ऑर्डर करूँ। मजाक नहीं है। कप वाली आइसक्रीम मंगवाओ, इजी टू ईट है, या कॉर्नेटो या जो भी होगी वो मंगवा दो। ठीक है? हाँ। नहीं उस हाथ तो पहले ही खिला दूंगा, ये तो फेयरवेल के लिए खिला रहा हूँ मैं बच्चों, है ना? बस बोला अभी एक बार, बस 5 मिनट में क्वेश्चन देख लो। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, मंगवा रहा हूँ ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ बी कंपनी लिमिटेड, और कंपनी का नाम क्या बच्चे? बी लिमिटेड। और कौन से दिन की बैलेंस शीट दे रखी है? 31 मार्च 2021। बहुत अच्छी बात है जी, 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है। कैपिटल कितना दे रखा है निशान जी, कितना कैपिटल है? शेयर कैपिटल 2 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस 21, बोरोइंग सारा कुछ दे रखा है। सर मुझे क्या लेना है सर इन बातों से? एसेट दे रखे हैं। आइए जरा शेयर कैपिटल का देखते हैं, हालांकि उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चे? ये ऑथराइज होता है, ऑथराइज तो होता है मैक्सिमम। इशूड कितने? 20,000। तो 20,000 इंटू 10 आ रहा है 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमें क्या लेना देना, हम तो डिवेंचर कर रहे हैं। अब मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का है? 1,20। नंबर ऑफ डिवेंचर कितने? नंबर ऑफ मतलब पार वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स कितने? 1,20,000। यही बोरोइंग है ना आपकी? इशू कर रखे है ना आपने? इन्हीं पे तो रिडेम्पशन की बात चलेगी जो चलेगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कैश एट बैंक, और ये सारा दे रखा है। आइए जरा, 3 पॉइंट है सर। एट द एनुअल जनरल मीटिंग इट वाज रिजॉल्व्ड टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का मतलब कितने शेयर है टोटल? 20,000। ऑप्शन टू परचेज 1 रुपीज 10 एट 15 फॉर एवरी 4 हेल्ड प्रायर टू बोनस। बोनस की तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो वैसे 1 फॉर 4 कह रहा है, पर क्या है ये? दिस ऑप्शन वॉज टेकन बाय ऑल द शेयर होल्डर। मेरा आपसे सवाल, चैप्टर का नाम बता दो आप। राइट इशू है ये। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट दिया जा रहा है
क्या राइट दिया जा रहा है, कितने शेयर दूंगा आपको फर्दर, एक, ऑन अ बेस ऑफ 4, so what's the ratio, 1:4, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 20,000, 1:4 के हिसाब से 5,000, एक शेयर पे कितना लूंगा, 15, इसका मतलब एसपीआर पे इशू करा है मैंने, पार वैल्यू 10 है, क्या आप एंट्री बना सकते हैं, एंट्री बना दीजिए बेटे, अगर आपने एंट्री सही डाल दी तो संजय नीचे तक जाएगा, स्टेप बाय स्टेप होगा बेटे। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करूं, सबको राइट शेयर समझ आया पहले, कितना, 70, 15 से मल्टीप्लाई 75,000 आएगा ना, ठीक है ना, चलिए एंट्री डालिएगा, मैं वर्किंग बना के दे रहा हूँ, इनकेस अगर समझ नहीं आया तो। राइट इशू है बच्चे 1:4, नंबर ऑफ शेयर्स है 20,000, तो राइट शेयर्स कितने हो गए, 20,000 इंटू 1/4, दैट इज 5, यही है ना बात। और अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए मैं जर्नल एंट्री क्या डालूंगा, हाँ हाँ, बैंक डेबिट कितना, 5,000 इंटू 15, इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा और एसपीआर को क्रेडिट कर दूंगा, 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 5, 75,000, 50,000 और 25,000, कोई दिक्कत नहीं आता। ऑल क्लियर है, कितने बच्चों का हो गया था ये, हो गया था, दो बच्चों का, तीन, इधर हो गया था। अगला पॉइंट, टू इशू बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी जर्नल एंट्री चेक करूंगा, अगर आपने एंट्री सही डाल दी मैं आइसक्रीम ऑर्डर कर दूंगा, इससे एकदम गारंटी, ठीक है, एंट्री डाल दी। ये सब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आइसक्रीम का सवाल है। बोनस शेयर दे रहे हो आप, रेशियो कितना, चलो इतनी हेल्प कर देता हूँ, हाँ ठीक, एंट्री डाल, अगर आपने पूछा तो आइसक्रीम कैंसिल हो जाएगी, पूछो, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, और चीटिंग नहीं करो पीछे के, आपके कैंसिल है, 12 बच्चे, 12 आइसक्रीम, हम्म, रिजर्व्स कुछ है ही नहीं, पीएनएल है बस, आप पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, कैंसिल पूछ सकते हैं, मोदी जी का होगा, जितने बच्चे की डिटेल बता देना बताओ, पार्क जो
इधर क्या हुआ, इधर इतना ही दे देता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे ले लो, एंट्री सही है, बाहर भी जाएगा। गलत है तो कैंसिल करो चलो मैं इतना कह रहा हूँ, मैं देना चाहता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, आप किसी एक बच्चे का भी आंसर सही आएगा, मैं इसे बुला और मैं ये भी एंट्री सही है, अमाउंट करो। देखो ये तो फिर मतलब वो हो जाएगा, थोड़ा दिमाग पता नहीं मुझे 60,000 कैसे निकाला तूने? नहीं 60,000 सही नहीं। ओके इसका तो अलग ही आ रहा है, मेरे को तो 12,500 आया था। यार उसे चेक करूँ कहीं मैंने कैलकुलेट नहीं करा, सही है ना? गलत है वो, हार मानते हो? पता नहीं मुझे, पता नहीं, एंट्री बना के दे दो। कितना? SPR का कोई लेना देना नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ, अब इसके लिए मत बोलना, एक भी बच्चा सही आंसर देता मैं दे देता, नहीं मैं बहुत आसान, मैंने इतनी हिंट, इतना आपको लिवरेज दे दिया मैंने। आपने क्या करे, नंबर ऑफ शेयर कितने लिया आपने? कितने? ना ना, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग 20,000 है या 25,000 हो चुके? ये पॉइंट नंबर बी है, तो राइट की जब एंट्री डाल चुके हो आप, नंबर ऑफ शेयर तो 25,000 हो चुके हैं ना, अब तो एंट्री थोड़ी ना डाली थी उसमें, तो बोनस शेयर जो है वो 5,000 हो।
पर मतलब तूने कॉन्फिडेंट नहीं था तुम्हें। नहीं मंगवा देता है, मंगवा दूंगा मुझे। अगला पॉइंट दोबारा मौका मिलेगा। नहीं मंगवा। कौन सी आइसक्रीम खाएंगे बच्चे सारे? इस टाइम पे यार कोई इधर यार मैकडी से इधर आने में और वो होने में वो होगा। चलो आओ एक एक पॉइंट बताता हूँ, कर रहा हूँ ऑर्डर। टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। अब हम लोग डिबेंचर के पॉइंट पर है। आपको समझ आ गया पहले वाली गलती क्या थी? अच्छा एंट्री तो बताई नहीं आपने। पीएनएल टू बोनस अमाउंट 50,000 50,000 5,000 शेयर इंटू 10 और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पीएनएल टू बोनस टू शेयर होल्डर 50,000 एंड देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। हाँ संजय अभी फ्री है क्या? ऊपर आएगा क्या? आ जाओ भाई इधर आ जाओ। क्लास नहीं है, पानी के लिए बुला रहा हूँ उसे, क्लास नहीं है। ठीक है। टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। आप मुझे बताइए डिबेंचर्स हैं कितने के? और आप क्या 1/20 पे ही दे रहे हो या 3% प्रीमियम दे रहे हो? मेरा आपसे सवाल 3% कितना आएगा? 3600। संजय भाई एक तो ग्लास दे दियो, ग्लास नहीं था। और यार ये बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आया। अब इसको फ्लेवर कौन कौन से है अलग अलग? वो ले आना, कॉर्नेटो ले आ सबके लिए। कॉर्नेटो ठीक है, या कप वाली या कोई कॉर्नेटो ठीक है। कितने बच्चे हैं? 11 बच्चे ने, एक कॉर्नेटो सुनो 11 पीस कर देगा। नहीं नहीं 11 कॉर्नेटो लेंगे ठीक है। आज इनकी लास्ट क्लास है। जो आइसक्रीम वाली रेडी कहीं पर होगी मदर डेयरी, उस पे मिल जाएगा मेरे को। मदर डेयरी, मदर डेयरी हाँ मुझे उधर मदर डेयरी है ना। व्हाट्सएप पे लिख के दे दो। व्हाट्सएप पे कॉर्नेटो एक 12 और मैं भी खाऊंगा ना, 13 हो गया ना, है ना। और अपने लिए भी, संजय अपने लिए ठीक है। किसी के लिए भी ले आइयो, दुष्यंत सर के लिए नहीं आनी चाहिए। पानी लगना अभी चलेगा? नहीं अभी चल जाएगा ठीक है। क्या लिखो तेरे को मैसेज कर दो? मैसेज कर दो कौन सी है इसकी। पानी मिलेगा तो अगर नहीं होगी तो कप होता है ठीक है। हाँ वनीला या चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी के कप्स होंगे ठीक है। मदर डेयरी जो इधर है ना उसमें कॉर्नेटो 14 या 15 ले लो ठीक है। चलिए तो आइए बच्चे इधर देखते हैं एक बार। एक बात बताओ प्रीमियम कितने रुपए का था? कितने का था? 3600। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अगर आप 3600 का प्रीमियम दे रहे हो, अब आप लोग डेवलप्ड हो, क्या जब मैंने इशू करा होगा तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन नहीं आना चाहिए था? सोच के देखिए, आपने इशू का चैप्टर पढ़ा है। जब जिंदगी में आप इशू करते थे और अगर वो चीज प्रीमियम पे रिडीम होनी थी तो वही प्रीमियम की मेरी लाइबिलिटी पहले दिन से क्रिएट होती थी। पर क्या आपको बैलेंस शीट में दिख रही है? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो लाइबिलिटी में प्रीमियम पेबल क्या होता है? लाइबिलिटी। एक बोरोइंग दिख रहा है तो डिबेंचर है, ये ट्रेड पेबल है। रोज ही लोग क्वेश्चन ने बनाई नहीं रखी, तो टेक्निकली तो मिस्टेक है भाई। जब मैं 3600 का प्रीमियम दे रहा हूं तो क्या वो इशू के टाइम पे बुक नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन कोई बात, दिक्कत क्या है कि इंस्टीट्यूट आप भी देखेंगे आईसीएसआई में भी कभी लाइब्रेरी बनी होती है कभी नहीं बनी होती। पर ले देखे इफ आई से 1,20,000 के डिबेंचर्स ड्यू तो हो रहे हैं ना बच्चे, तो मैं ड्यू करने की एंट्री क्या डालू? खत्म कर दूंगा परसेंटेज डिबेंचर्स कितने रुपए से? 1,20,000। आगे सुनिएगा, क्योंकि मैंने लाइबिलिटी नहीं बनाई हुई पर देने तो है 3600, तो मैं उसका खर्चा भी बना रहा हूं। वैसे तो हम लोग डेबिट क्या करते थे? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। लेकिन जब बन ही नहीं रखा तो मैं करूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। गलत है ये, होना तो प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, जब लाइबिलिटी बनी नहीं होती। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 3600 टू डिबेंचर होल्डर 1,23,600। ड्यू की एंट्री समझ आई? एक बार लिखेंगे इसको। लिखिए बच्चे ड्यू की एंट्री। परसेंटेज डिबेंचर्स 1,20,000। परसेंटेज डिबेंचर्स 1,20,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
3600 टू डिबेंचर होल्डर। कितने हो गए? 1,23,600। और भाई ड्यू करा तो पे भी कर दो ना। डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1,23,600, 1,23,600 डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। आपको क्या लग रहा है, हो गया क्वेश्चन? इन्हीं ट्रांजैक्शन की बनानी थी, हमने रीपे कर दिया, लेकिन हम पूरे क्वेश्चन में डीआरआर और डीआरआर तो भूल ही नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मेरा आपसे सवाल है, कितने रुपए, आप समझिए, आप ये ऐसे क्वेश्चन ने कहीं नहीं बोला बनाना है, पर हमें बनाना पड़ता है। अब आप मुझे बताइए, कितने रुपए के डिबेंचर्स थे पार वैल्यू? 120। इसका मतलब डीआरआर कितने का होना चाहिए था? 12,000। क्या आपकी बैलेंस शीट में डीआरआर है? डीआरआर एक रिजर्व होता है, ये है रिजर्व, सिर्फ और सिर्फ पीएनएल बना हुआ है। देयर इज नो डीआरआर। तो पहले तो मैं क्रिएट करना चाहिए, आप एंट्री के सीक्वेंस मैंने वो सिखा दिया एक बार आपको, बट डीआरआर क्रिएटेड होना चाहिए। और डीआरआर क्रिएट कैसे होगा? एंट्री। हाँ जी, एंट्री बता दो बेटे, ऐसे मत करो। जनरल रिजर्व टू डीआरआर, और चाहे उसको आप पीएनएल टू डीआरआर बोलो, चाहे जनरल रिजर्व टू डीआरआर बोलो, तो जर्नल एंट्री डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जनरल रिजर्व है ही, तो पीएनएल टू डीआरआर 12,000 से क्रिएट करो रे। पीएनएल टू डीआरआर, समझ आ रहा है बच्चे आपको क्या चल रहा है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीआरआरआई बना हुआ है क्या? डीआरआरआई इन्वेस्टमेंट होती है। आओ जरा एसेट साइड देखते हैं। पीपीई यानी कि प्लांट एंड मशीनरी, करंट एसेट, कहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट दिख रही है? इसका मतलब इसने डीआरआरआई भी नहीं बना रखा था। कितने परसेंट बनेगा? किस अमाउंट का? 1/20 का, 18,000। डीआरआरआई टू बैंक। नेक्स्ट एंट्री करेंगे आप, डीआरआरआई टू बैंक 18,000। अमाउंट समझ आ रहा है ना कैसे निकल रहा है बच्चे? 1,20,000 का 15%। और ये तो क्रिएट की बात थी, अब तो रिडीम भी हो चुके, तो उनको खत्म भी कर दो। सर कुछ बोल ही नहीं रखा। हाँ, तो डीआरआर खत्म करने में क्या दिक्कत वाली बात है? दोबारा से एंट्री क्या डाल दोगे? डीआरआर टू पीएनएल। डीआरआर बंद कर दीजिए, डीआरआर टू पीएनएल। और अगली एंट्री बच्चे, डीआरआरआई को भेज दो। सर वैल्यू नहीं दे रखी बेटे, पार पे ही भेज दो ना, बैंक टू डीआरआर। और अब खत्म हो गई जी आपकी सारी की सारी। दिखाता हूँ आपको, अगर वो क्वेश्चन नहीं, अगर डिबेंचर्स नहीं तो नहीं होगा, बट डिबेंचर्स का ही आया तो वो था। जैसे कि अब आपने ना ये एंट्रीज डाली, अगर आप चेक करेंगे, देखो डेट्स तो है नहीं, तो सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा, लेकिन पहली एंट्री हम लोगों ने यही डाला था, राइट इशू का। अगला एसपीआर, पीएनएल टू बोनस। अच्छा एसपीआर था क्या? अच्छा हाँ, ठीक है। एक चीज कर लेना बच्चे, आप लोगों ने बोनस पूरा पीएनएल से बनाया ना, बट आपको बताता हूँ, जब बोनस करता तो सीक्वेंस था, सबसे पहले सीआरआर, फिर एसपीआर, फिर पीएनएल। एसपीआर मेरा जो भी क्रिएट हुआ था ना बच्चे, 25,000, तो मैंने उसको यूज कर लिया ना मैंने। ठीक है, तो प्लीज एंट्री करेक्ट कर लीजिएगा। आपने पूरा पीएनएल डेबिट करा होगा 50,000 से, रादर देन दैट एसपीआर 25 से कर दो और पीएनएल 25,000 से कर, बोनस की एंट्री। समझ आ गया ना कहाँ करेक्शन करनी है? क्लियर है ना? उसके बाद सर जी, बोनस टू कैपिटल, बहुत अच्छी बात है। अब आ गए हम डीआरआर के ऊपर, ये देखो बना दिया तुमने डीआरआर। सर हमने पहले ड्यू करा, देखो बेटे कायदे से तो पहले क्रिएट होना चाहिए था, पर हमने एंट्री सीखी है सारी। सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो पहले मैंने डीआरआर क्रिएट करा, कितने रुपए से? 12,000। फिर मैंने डीआरआरआई बना दिया, कितने रुपए से? 18,000। फिर मैंने इनको रिडीम करा, ड्यू करी एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम पेबल। बहुत ही बड़ी गलती है, काय बात का प्रीमियम पेबल लायबिलिटी है, नहीं कैसे कर रहा है इसको? तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिखा होना चाहिए था, टू डिवेंचर होल्डर। अच्छा एक एंट्री और याद करो बेटे, ये जो प्रीमियम जो हमने डेबिट करा,
इसको पीएनएल से राइट ऑफ भी कर देते ना, एक पीएनएल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, एक एंट्री और डाल दीजिए। फिर आपने डीआरआर को बंद कर दिया, डीआरआर टू पीएनएल है, डीआरआर टू जम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीआरआरआई बेच दी बैंक टू डीआरआरआई, और डिबेंचर होल्डर को पैसे दे दिए। कहिए ये सब क्लियर है ना? सो बेसिकली आपको ये, जैसे अब आप जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि सर ये डीआरआर खत्म करने की एंट्री है, ये डीआरआरआई को बेचने की एंट्री है, तो आपको साथ में चलनी चाहिए। अगर इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अब आपको अगर होए तो वो लेजर्स जैसे हमने बना लिए या ये एंट्रीज है, इस तरीके से क्वेश्चन। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? ओके, बस बेटे, और कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे? नहीं करोगे? नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? कर लो। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? नहीं नहीं, ऐसी बात। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देखिए और देखते हैं आप लोग क्या करेंगे। देखो, ये कंपनी का नाम दे रखा है केस लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, आपको काफी फेमिलियर लगेगी। नीचे के पॉइंट देखो आप एक बार, सेम से नहीं लग रहा आप? तो शुरू हो जाइए, आपको जितना मैंने सिखाया था वही एग्जीक्यूट करना है बस दोबारा आपको। पहला पॉइंट क्या है? सेम वैसा सही तो है? ठीक है, तो मैं आपको क्या दिखाऊं इसमें, फर्स्ट पॉइंट की एंट्री सभी बच्चे डालना, और उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। ये लीजिए, शेयर होल्डर फंड्स में आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने बच्चे, तो डालिए ना एंट्री राइट इशू की। पार वैल्यू 10 ही थी बच्चे, 30,000 शेयर इंटू 10 था। राइट इशू की डल गई। बोनस पे कहाँ गया, राइट इशू की डालना है। कैपिटल 30,000 था, पीएनएल कितना है वो बताऊं? 1,62,000 है, और कैपिटल आपको दिख रहा होगा, ऑथराइज्ड है 450, को मैटर नहीं करता है, इश्यू मैटर करता है 30,000।
बोनस वाली भी डली बच्चे। बोनस के कितने शेयर्स टोटल? नंबर ऑफ शेयर, हाँ। राइट शेयर का 1:4, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 4। राइट शेयर कितने आए थे वैसे? नंबर ऑफ शेयर राइट शेयर कितने थे? हाँ, तो 37,500 डिवाइडेड बाय, फिर आपने बोनस के लिए 5 करा होगा ना? कितने हैं शेयर? 37,500 डिवाइडेड बाय 5, 75। ठीक। हम्म। डीआरआर बना हुआ है? हाँ, अगर डीआरआर बना हुआ है तो आपको नहीं बनाने का ना इधर। डीआरआर भी बना हुआ है क्या? हाँ, ये देखो, ये थोड़ा सा चेंज है ना। हाँ देखो, डीआर वो एक बार चेक करेंगे कि अप्रोप्रिएट बना है कि नहीं बना। बट डीआरआर बैलेंस शीट में देख रहे हैं 18,000, और डीआरआर आई भी दिख रहा है। ठीक है, पर डिबेंचर्स कितने के थे बच्चे? 1,80,000। तो 10% डीआरआर सही बना हुआ है, और 15% 270 ही होता है सही बना हुआ। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खत्म करने की जरूरत तो होगी ऑब्वियसली। तो हम बनाते हैं जितना चाहिए। मान ले अगर डीआरआर 10,000 बना होता तो तू 8,000 की एंट्री लिखता, पीएनएल टू डीआरआर पे। प्रीमियम पेबल है इसमें? हाँ, 3% तो है, बट बुक्स में नहीं है ना? बुक्स में नहीं है तो वही आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और पीएनएल से राइट ऑफ कर। 180 के डिबेंचर, 180, 1,80,000। और प्रीमियम कितना है? 3%, 3,600 रुपए का। नहीं, 5,400 का। बारह, 18,000, 18,000 बनाओ। 1,00,000 खत्म करना है डीआरआर को, तो खत्म कर दो। डीआरआर टू जनरल रिजर्व कर दो, या पीएनएल जो मर्जी कर दो, डीआरआर टू जनरल रिजर्व कर दो सर। क्या बच्चे? हो गया। पीएनएल में भी राइट ऑफ भी कर देना प्रीमियम को। बस बेटे, छा गए आप बेटे। सारा का सारा आपका सिलेबस खत्म। हाँ, बैकअप क्लास बहुत टाइम करा दूंगा यार। जितना कराया ना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके वो करते रहो। दिसंबर में भी कराऊंगा, भूल जाओगे दोबारा। समझ रहे? जून जुलाई में एक बार फिर पकड़ेंगे फिर। छोटा है ना ये। अच्छा, वो क्या है कि इनके साथ कवर हो गया ना तुम्हारा, पर वो फायदा मिलेगा तुम्हें इस चीज। नहीं फायदा। हाँ, मतलब वो चीजें। बैकअप क्लासेस नहीं मिलेगी, पर मतलब वो करना शुरू करना। और फिर मतलब करेंगे वो चीज। पर ये समझ आ गया बच्चों को? हाँ, कर लो कर लो कर लो बच्चों। जहां भी अटक रहे हो एक बार बताना। एक यार ये वाला बंद करोगे?
नहीं सही, यही खराब कर दिया आप। ओके, तो सारा का सारा सिलेबस ओवर। बच्चों को ऐसा फील आ रहा है, क्या लग रहा है ये क्या हो गया ये? सूरज जी के तो पेपर है। एफए में कितना परसेंट हुआ अभी? एफएम का चलेगा तुम्हारा अभी? क्यों? अच्छा, चलो करवाते हैं यार, उसका भी जल्दी करवाते हैं। हाँ, अच्छा। चलो सही है। तो क्या करे भाई। बिल्कुल। अब बेटे कोई गाना सुनाना चाहते कोई बच्चा? मैं पढ़ा रहा हूँ अब, आप थोड़ा। बच्चों के अंदर भी तो टैलेंट डेफिनेटली होता है ना? सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? हाँ, योग्यता अच्छा है। हाँ, योगिता जी अच्छा गाती हैं बहुत। हाँ, संध्या अच्छा संध्या भी गाएगी पर पहले। कोई भी बच्चा नहीं गाना चाहता? कोई बच्चे को तो गाना चाहिए यार। मयंक जी, मयंक जी सुना दो आज गाना। क्या हुआ, फैन बंद कर रहे हैं? चलो गुड। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? कितने कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? जून वाले बच्चे तो काफी कर रहे होंगे। कितने घंटे संध्या जी पढ़ रही हो? बीपी लो हो गया है? अच्छा, फिर उसमें क्या होता है, चक्कर आ जाते हैं? हम्म। तुम्हारी एक बार इधर भी तो हालत खराब हो गई थी, तब बीपी लो हुआ था। माइग्रेन। बताओ, हालत खराब हो गई थी तुम्हारी। टोपी जी हो गए क्वेश्चन? आगे समझ आ गया? आगे सारे नहीं नहीं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? ज्योति को कब दे रही है? किसको? हाँ, कमबैक हो गया है? मतलब दोबारा अभी वीडियोस बंद हो गई थी? हाँ संजय, कितने का है? मतलब नहीं, उतने ही लाना जितने बोले। नहीं ला। कौन? हाँ, मिन क्या करा? हाँ हाँ ठीक है, उनके लिए कर दे, ठीक है। हाँ ले ले यार, अब तुम ले 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 ले, ठीक है, ओके। संस्कृति फाउंडेशन में? क्यों, क्या हुआ? स्कूल की है? संस्कृति फाउंडेशन में हाँ जी, क्या देखा है? नहीं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। नहीं, मैं मेरे मतलब दुष्यंत ने करी है, बड़ी बात है, सर भी डरते हैं। पर मैं कोई मुझे अगर 1 लाख रुपए भी दे, मैं नहीं करूंगा। हाँ, नहीं मतलब वो ऐसा नहीं था। मतलब वो यार जैसे उधर नहीं जाते आप, राफ्टिंग होती है, तो उसमें एक पॉइंट होता है ना जहाँ से आप कूद भी मारते हो, एक वो मैगी पॉइंट करके उधर दो, ऐसे ना क्लिफ से कूद भी मारनी होती है। हाँ,
नहीं नहीं, क्लाइंबिंग नहीं है। जैसे अगर तुम जाओगे ना ऋषिकेश, तो उसमें बस क्या है कि एक हाइट से आप ऐसी नेचुरल कूद मार सकते हो। तो जैसे मैंने कूद मारी थी ना, मुझे पता नहीं लगा कुछ भी। मतलब मैं नीचे हूं, मैं आंखें ही नहीं खोल पाया, और वो फ्लो में कहाँ जाता, मेरे दोस्त ने हाथ पकड़ लिया था मेरा, बच गया। मतलब हो सकता है आगे कोई और रोक लेता है या कुछ होता है, पता नहीं। पर मेरे को एकदम पता नहीं लग रहा था। मेरे को डर लगता है भाई। मतलब मैं बंजी जंप में मेरे को लगता है कि जैसे मैं कूद मारूंगा, मैं उसका बचूंगा ही नहीं कभी जिंदगी में। कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं कभी नहीं करूंगा भाई। हाँ, पर उस स्पीड से गिरना यार थोड़ा अजीब लगता है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत अलग हो जाएगा कुछ। मैं नहीं कर सकता। हाँ यार देखो, पता है क्या होता है, जब छोटे होते थे ना, तो दूसरे को देखते हैं फन कर रहे हैं, हम सोचते हैं करो खुद। लेकिन बड़े हो जाते हैं, पता चलता है जब मजा नहीं आ रहा ना, मत करो भाई जबरदस्ती। मतलब मेरे को राइड्स पे भी मजा नहीं आता। मतलब राइड्स पे अच्छा लगता है आप लोग को? हाँ, मजा आता है राइड्स पे। मतलब ऐस मेरे को तो बहुत ही अजीब लगता है। स्कूबा डाइविंग शायद से ठीक है, मतलब मैं करना चाहूंगा, मेरे को लगता है उसमें डर नहीं लगेगा। हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है ना लड़कों के ऊपर। कौन आ गया? वो है। पर तुम लोग कहाँ कहाँ गए हो, घूमने जाते हो अभी? अब छुट्टियां आएंगी तो फैमिली के साथ जाओ। कहाँ पर? हाँ, किधर? गोवा? गोवा इज अ नाइस प्लेस। गोवा गए बच्चे? कहाँ? कहाँ जाएगा? हाँ। अच्छा। हरिद्वार। वैष्णो देवी भी सही है, मेरे को मैंने। नीचे क्या हो गया? भूल गए क्या हुआ मैडम? यार यार अब देखो यार, ये तो बोलूंगा सेवन क्लास है भाई। क्या हो गया भाई? सही लड़के को मार दो। आज आए वो भी? हाँ। अभी नहीं अभी बच्चों की ना पार्टी चल रही है। ये प्लेसमेंट क्लास है। ये आखिरी है? हाँ, आपकी लास्ट क्लास कब से नहीं हो? ऑनलाइन भाई मैं बाहर क्या घंटा हुआ? नहीं नहीं यार, क्लास में 8 बजे है वैसे। 2 बजे आगे क्या? अकाउंट की क्लास में नया टॉपिक तो नहीं, तो मैं वैसे समझ आ हो सकता है
हम लोग दोनों मिलकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओह माय गॉड, और इसको और अच्छा क्या ही करोगी मैडम। ये तो प्रैक्टिस ही कराई थी हमने, हाउस प्रॉपर्टी नहीं करा ना अभी। बहुत सही है। ये जैसे, ये जब मैं तुम्हें लिखवा तो घर जाके बनाती हूँ तुम्हें इस बार, या इधर ही बनाया हुआ है? आपने तो क्वेश्चन कराया, आपने पेज छोड़ने को बोला। शाम को। हाईलाइट वाले ठीक है, मैं कर दूंगी। हाँ, इसमें बस तुमको मार्कर वो जो हाइलाइटर लगाऊंगी। नाइस, चलो सही है, बहुत सही है। इसको बना लो एक बार, फिर ना मैं वही पीडीएफ बना लिया करूंगा, नीचे मैं आपको बोल दूंगा। ठीक है बच्चे, चलो। माइनर माइनर करने अभी बता दो, मैं डेफिनेटली के सुन दूंगा। 18 साल का हो गया ये, हरकतें वही हैं बस। अरे होना पड़ा